हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री से काफी बड़ी बड़ी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा वीआई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट और काफी बैड अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। साथ ही साथ सारी ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सारी टेलीकॉम कंपनियां जितनी भी इंडिया के अंदर है, बीएसएनएल की तरफ से भी कमाल अपडेट निकल के आ रही है, कमाल धमाल। और जियो की तरफ से भी काफी अच्छी अपडेट है। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट बता देता हूं जो सारी ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से निकल के आ रही है। सो आप सबको थोड़े ही समय पहले, एक दो दिन पहले मैंने न्यूज दी थी कि डॉट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी एक हफ्ते के अंदर अंदर या फिर कम से कम एक सर्कल के अंदर आप CNAP सर्विस को लॉन्च करिए जल्दी से जल्दी, जिसे बोला जाता है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। बट हाँ जी, अब डॉट ने सारी टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। ठीक है ना। पहले डॉट बोल रहा था इस साल 2025 के दिसंबर तक, ठीक है ना, आपको जो CNAP सर्विस है इसको लॉन्च करना ही करना पड़ेगा। बाद में पेनल्टी वगैरह ये लगाएंगे। ठीक है जी। बट अब रिलीफ दे दिया गया है सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि आप CNAP सर्विस को 2026 मार्च एंड तक लॉन्च कर सकते हैं। दे दिया टाइम, मजे करो। ठीक है ना। और बहुत जल्दी इसके ऊपर ये कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां टेस्टिंग करने वाली हैं। बट ऑलरेडी ही हरियाणा के अंदर और भी एक सर्कल है, उसके अंदर CNAP सर्विस को टेस्ट किया जा चुका है। बट ये कंपनियां डॉट को बोल रही है कि हम सर्विस को लॉन्च कर देंगे। इसमें दो कंडीशन है। सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर हम ये सर्विस लोगों को देंगे तो इसकी कॉस्ट फिर कौन देगा, गवर्नमेंट देगी या फिर कस्टमर देगा। तो आप सबको बता देना चाहता हूं कि मतलब कि जो रिसर्च कंपनियां हैं उन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है, ऑलरेडी बोला है कि हर 2 साल के बाद क्या होगा, टैरिफ हाइक होगा ना, प्लानों के प्राइस बढ़ेंगे। एक किस्म का मेरे को लगता है कि डॉट ने पल्ला झाड़ लिया है अपने ऊपर से कि हमारे ऊपर बात ना आए। ठीक है ना। जो टेलीकॉम कंपनी हमसे पूछ रही है कि इस CNAP सर्विस के पैसे कौन देगा, चार्जेस कौन देगा, कस्टमर देगा या हम देंगे, तो डॉट ने सीधा ही टेलीकॉम कंपनियों को टाइम दे दिया मार्च 2026 का। ठीक है जी। सो तब क्या है, ये टेलीकॉम कंपनियां भी प्राइस हाइक करेंगी। और थोड़ा सा प्राइस हाइक तो पहले इन्होंने करना ही था। अब CNAP सर्विस को भी लॉन्च करना है तो उसका भी प्राइस, इस जो प्राइस हाइक होगा ना उसके अंदर इंक्लूड ये कंपनियां करने वाली हैं। तो भाई सब अपनी जेबें ढीली करवाने के लिए आप तैयार रहें अगर आपको ये सर्विस चाहिए। बट सबसे जो दूसरी बड़ी अपडेट टेलीकॉम कंपनियां ने गवर्नमेंट को, डॉट को बोली है कि ये जो सर्विस है 2G वाले तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ना ही 5G वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्विस ओनली फॉर 4G नेटवर्क के ऊपर काम करेगी। भाई साहब ये सोचने वाली बात है कि आजकल जियो जो है 5G ऑल ओवर इंडिया में फैला चुका है, लोग 5G यूज कर रहे हैं और कॉलिंग भी 5G के ऊपर आ चुकी है। तो CNAP सर्विस फिर जियो के 5G के साथ कैसे चलेगी, क्योंकि CNAP सर्विस तो 4G के ऊपर काम करती है। तो यही चीज भाई साहब कंपनियां टेस्ट करने वाली हैं। अगर टेस्टिंग कंप्लीट अच्छे से हो जाती है, सक्सेस रहती है ये इनकी टेस्टिंग सारी टेलीकॉम कंपनियों की, तो इसको फिर हमें मार्च अप्रैल के अंदर ये सर्विस देखने को मिल जाएगी। चार्जेस भी हमें पे करने पड़ेंगे। अगली अपडेट भाई साहब बहुत ही बड़ी अपडेट BSNL की तरफ से निकल के आ रही है। सो हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर यानी कि दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उन्होंने BSNL को लेके बहुत बड़ा बयान दे दिया है मीडिया को। ठीक है ना। ET की रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि सिंधिया जी बोल रहे हैं कि BSNL की सर्विस को लेके हम जरा भी अब, ठीक है ना, चुप नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको तुरंत ठीक किया जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि सीधिया जी बोल रहे हैं ये मतलब कि जो सीनियर अधिकारी हैं बीएसएनएल के, उनसे भी बात कर रहे हैं, जो सर्कलों के अंदर सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हर सर्कल के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कड़े शब्दों के अंदर ये बात बोल दी है कि जहां पे कि हर टावर को रोज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये नहीं है कि एक हफ्ते बाद देखने जाओ, एक महीने बाद देखने जाओ, 15 दिन बाद देखने जाओ, हर टावर को आपको रोज देखने जाना पड़ेगा कि वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ज्योतिरादित्य जी बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तभी आप प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का मुकाबला कर पाएंगे। और सीधिया जी ने यह भी बताया है कि ट्राई की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर बीएसएनएल की कॉलिंग सर्विस जो है काफी खराब बताई गई है और लोगों ने काफी शिकायतें दर्ज करवाई हैं कि बीएसएनएल की जो कॉलिंग सर्विस है वो काफी ही घटिया है। सीधिया जी ने क्लियरली बोल दिया है, ठीक है ना, कि अगर आप टावरों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो कॉलिंग सर्विस कैसे सुधरेगी। लाइट चली जाती है तो टावर गो वेंट गॉन हो जाता है और लाइट जाने के बाद जो हमारी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है वो भी काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना। सो उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं कस्टमरों को उसका हल, ठीक है ना, आपको करना पड़ेगा। रोज टावरों की देख रेख आपको करनी पड़ेगी। बाकी भाई साहब जियो की तरफ से भी काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सो इसके बारे में मैंने आपको आई थिंक बता ही दिया था एक सेपरेट वीडियो बना के कि जियो एंड गूगल ने आपस में पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप करने के बाद इन्होंने गूगल जेमिनाई का प्रो वाला सब्सक्रिप्शन फ्री के अंदर देना शुरू कर दिया है। मतलब कि 35,100 रुपए की कीमत वाला जो प्लान है 18 मंथ के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है। काफी लोग खुश हुए, मैं भी खुश हो गया। बट उसके अंदर सबसे जो दिक्कत वाली बात है ना वो ये है कि वो सबको अभी फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा है ऑफर, ठीक है जी। वो सिर्फ और सिर्फ 18 से लेके जिनकी उम्र 25 साल है, ठीक है ना, उनको ही ये ऑफर देखने को मिल रहा है। जब मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई इसका क्या माजरा है यार, ठीक है ना, माजरा क्या है कि इन्होंने क्यों लिमिटेड लोगों को ही एक्सेस दिया है। तो देखो भाई एकदम से अगर ये सबको एक्सेस दे देंगे ना तो भाई साहब इनका जो एआई वाला सर्वर है ना, जो भाई इनका एआई वाला सर्वर है ना उसके डाउन होने के काफी हाई चांसेस है। क्योंकि भाई सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा तो फिर इनका जो सिस्टम है वो काफ़ी हीट अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब एक समय आया था चैट जीपीटी को कितना दबा के यूज़ कर रहे थे तो बताया जा रहा था कि वहाँ पे वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, इनके सर्वर बहुत तप रहे हैं। सो इसकी वजह से ये देख रहे हैं पहले, क्योंकि इंडिया की आबादी भी बहुत ज़्यादा है ना और 18 से 25 साल वाले लड़के भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। उन्होंने मतलब ऑफर क्लेम कर लिया होगा। सो मेरी उम्र 25 से ज़्यादा है इसलिए मैं क्लेम नहीं कर पाया हूँ, मतलब इंटरेस्ट मैंने दिखा दिया है। थैंक यू का भी मेरे को दोबारा एसएमएस आया था, आपको भी आया होगा, बट आपको अभी तक जियो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि भाई साहब आपकी उम्र जो है वो 25 से ऊपर वाली होगी ना। सो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उन्होंने भाई साहब ये ऑफर को क्लेम कर लिया है। आई थिंक उनकी उम्र 25 से कम होगी और 18 से ऊपर होगी। सो उनको ऑफर मिला है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया है। तो 2 TB का ये स्टोरेज मिल चुका है गूगल वन के अंदर। यहाँ पे लिखा भी है ऑफर थ्रू जियो, कि जियो के थ्रू ये ऑफर मिला है, ठीक है जी। सो इससे क्लियर ये चीज शो होती है कि ये जो स्टोरेज है या फिर ये गूगल जेमिनाई प्रो का एक्सेस मिल रहा है जियो की तरफ से, ये ईमेल आईडी के ऊपर मिल रहा है, ठीक है जी। सो ईमेल आईडी जो भी आपने अटैच करके रखी होगी आई थिंक माई जियो एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर ही आपको ये ऑफर दे दिया जाएगा। या फिर भाई जियो आपको पूछेगा भी आपको किस ईमेल आईडी के ऊपर जेमिनाई प्रो को एक्टिवेट करना है। बाकी मेरे को अभी प्रॉपर इसका आया नहीं है कैसे सेटअप करना है। बाकी अगर आपको आ गया है इसका सेटअप करने का तरीका मिल गया है या जियो ने बता दिया है, कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली अपडेट वीआई की तरफ से निकल के आ रही है। वीआई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, काफी बड़ी बैड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है, क्योंकि वीआई
अनलिमिटेड 5G देना बंद कर चुका है। डरो मत भाई साहब, टोटली बंद नहीं किया है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये अपने 299 रुपए वाले प्लान के अंदर अनलिमिटेड 5G देना बंद कर रहे हैं भाई साहब। जो इन्होंने पहले ढोल नहीं पीटे थे कि ले लो भाई साहब, जियो से सस्ता अनलिमिटेड 5G, एयरटेल से सस्ता अनलिमिटेड 5G, सिर्फ और सिर्फ कितने में, 299 रुपए के अंदर। बाकी टेलीकॉम कंपनियां 349 रुपए के अंदर अनलिमिटेड 5G दे रही हैं, जैसे जियो। वीआई बोल रहा है कि हम 299 में दे रहे हैं, ले लो अनलिमिटेड 5G। इन्होंने भाई साहब पहले अनलिमिटेड 5G 299 में मुंबई के अंदर दिया, और सबसे पहले ही 299 के अंदर अनलिमिटेड 5G मुंबई के अंदर देना बंद कर दिया। और अब अगली बारी आई है पंजाब सर्कल के अंदर। पंजाब सर्कल के अंदर भी 299 रुपए वाले प्लान के अंदर वीआई ने अनलिमिटेड 5G देना बंद कर दिया भाई साहब। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अब अनलिमिटेड 5G वीआई का यूज करना है तो आपको मिनिमम 299 का रिचार्ज नहीं करवाना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर पंजाब एंड मुंबई के अंदर रहते हो, आपको मिनिमम 349 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, फिर ही आपको अनलिमिटेड 5G वीआई का मिलेगा। बट हाँ, कुछ सर्कल हैं जिनके अंदर वीआई अभी भी 299 रुपए वाले प्लान के अंदर अनलिमिटेड 5G दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि कोलकाता हो गया और एमपी हो गया, और एक सर्कल और था, और एक राजस्थान हो गया, ठीक है ना। सो उन सर्कलों के अंदर अभी भी, और भी काफी सारे सर्कल होंगे, मैंने 3 देखे थे, उनमें वीआई 299 में अनलिमिटेड 5G अभी भी दे रहा है। बट वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ठीक है ना। वहां से भी ये 299 के अंदर अनलिमिटेड 5G देना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप सबको पता है कि जो पहले जियो करता है फिर वो एयरटेल करना शुरू कर देता है, यहाँ पे जो पहले एयरटेल करता है वो जियो करना शुरू कर देता है। जब ये दोनों टेलीकॉम कंपनियां, ठीक है ना, आपस में मिल जाती हैं, एक जैसे प्लान देना शुरू कर देती हैं, फिर तीसरी बार मतलब फिर अगली बारी वीआई की आती है, वीआई भी फिर वैसा ही करना शुरू कर देता है। क्योंकि कुछ सर्कलों के अंदर तो शुरू कर दिया है इन्होंने, बाकी सर्कलों के अंदर भी ये 349 के अंदर अनलिमिटेड 5G ही देंगे, 299 में टोटली बंद कर देंगे। बाकी भाई साहब एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई एलईडी टीवी लेनी है तो भाई साहब बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि भाई साहब जीएसटी के रेट एलईडीज के ऊपर कम हुए थे। कम से कम 43 इंच की एलईडी, कम से कम 43 इंच की जो एलईडी टीवी है उसके ऊपर जीएसटी के रेट कम हुए थे, मतलब जीएसटी 2.0 लागू हुआ था। कहने का मतलब ये है कि एलईडी टीवी लेनी है तो ले सकते हो। तो आपको एलजी का लेना है। एलजी, मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा, मैं एलजी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वाकई में ही एलजी के एलईडी जो टीवी हैं उनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। जो पैनल वगैरह हैं, जो ओवरऑल जो सिस्टम उसके अंदर लगाया गया है वो काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है ना। काफ़ी लंबी लाइफ होती है इनकी एलईडी टीवीज़ की। पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी सैमसंग लेना है, सैमसंग भी अच्छा है। सैमसंग खुद आप एलईडीज, ठीक है ना, वो बनाता है, ठीक है ना, और कंपनियों को भी सेल करता है। वो ऐसा वैसा नहीं है, सैमसंग भी वो अच्छा लग रहा है, वो ले सकते हो। मतलब कि आपके जो बजट के अंदर फिट बैठता है वो ले सकते हो। Xiaomi ले सकते हो, क्योंकि LG भी महंगा है, सैमसंग महंगा है, उससे सस्ता आपको Xiaomi मिल जाएगा, ठीक है ना। तो Xiaomi भी नहीं लेना है तो उससे सस्ता आपको Realme मिल जाएगा। तो Realme भी नहीं लेना तो भाई साहब उससे सस्ता आपको आई थिंक कोडक वगैरह के मिल जाएंगे, या फिर थॉमसन के एलईडी टीवी मिल जाएंगे। आई थिंक TCL भी काफ़ी अच्छे बजट के अंदर एलईडी टीवीज प्रोवाइड कर रहा है। सारे के लिंक भाई साहब आपको मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मैं टैग कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, ठीक है ना, वहाँ पे क्लिक करो और शॉपिंग कर सकते हो।